प्रकाश चंद्र होता और आज हम इस जवाब में देना होगा हम बात करेंगे शराब की और शराब को लेकर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की नियम की। शराब की होम डिलीवरी होगी, यानी कि शराब अब घर पहुंचा सेवा दिया जाएगा। उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है हम जो भी होगा उसको आधार से लिंक करेंगे और आधार में लिंक करने के बाद मोबाइल ऐप के जरिए शराब बेची जाएगी। ओटीपी के माध्यम से डिलीवरी बॉय जाके डिलीवरी देगा, उसके लिए अतिरिक्त चार्ज भी लिया जाएगा। क्या सड़कों पे जिस हिसाब से शराब पीकर हुड़दंग करते थे या रोड का एक्सीडेंट होता था, उसी को देखते हुए क्या कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो लोग भूल गए शराब के प्रेम में, इसीलिए इस तरह की अनोखा प्रयोग किया गया। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? और साथ ही लगभग 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही पुडुचेरी, यानी कि 30 सारे चीजों को मिला दे तो एक आकलन में रिजर्व बैंक कह रही है इनकी राजस्व का 10 से 15% केवल शराब से ही आती है। तो क्या राज के जो जितने भी इनकम है किसी भी राज्य का, उसके लिए शराब की दुकान खोलना अनिवार्य है? इन सारी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। इस बहस में हमारे साथ है दो वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है आरपी सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। आरपी सिंह साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है अमित चिमनानी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही हमारे रिपोर्टर युगल किशोर तिवारी भी हमारे साथ है। युगल से भी हम बात करेंगे। अगले आधे घंटे में हम उन सारी पहलुओं को, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे आरपी सिंह साहब से, अमित चिमनानी जी से और हमारे रिपोर्टर से। सबसे पहले मैं युगल से बात करना शुरुआत करूंगा। युगल, जिस हिसाब से देखा गया कि लोगों की कल शराब की दुकान खोलते ही लंबी लाइनें लगी, 40 दिन का जो प्यास था शायद उसके लिए बेसब्री से लोग इंतजार शायद कर रहे थे। 43 दिन के बाद दुकान खुला है। क्या सीन था? और लोग सोशल डिस्टेंस या कोरोना की खौफ लोगों में थी या वो खौफ गायब था? युगल। सर देखिए, जिस तरह से राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो 71 शराब दुकानें हैं और 71 शराब दुकानें में जो 56 शराब दुकान है वो संचालित है और 15 शराब दुकानें हैं वो बंद है। तो यहाँ पर कमोबेश सभी शराब दुकान में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है और जिस तरह से कई शराब दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और जिस तरह से 40 दिनों तक जो है लॉकडाउन की वजह से शराब दुकानें बंद रही और लोगों का भीड़ है जो हुजूम है और शराब की चाहत में और जो उसकी ललक में वहां तक पहुंच गए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। और जिस तरफ से पूरे प्रशासन ने पहले 40 दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर लोगों को समझाई दी, अभियान चलाया, कोरोना का खौफ आम लोगों के भी बीच में था, वो ये वही शराब प्रेमी है जो घरों में दुबके हुए थे सर। लेकिन अब देख सकते हैं कि वो जैसे ही शराब दुकान खुली वो पूरा भीड़ है वो उमड़ पड़ा और वहां पर कहीं न कहीं ये एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का एक मजाक उड़ रहा था। लोग इसकी ठीक है आरपी सिंह साहब, सोशल डिस्टेंसिंग को बैरिकेडिंग करके उन सारे सिस्टम आपने खड़ा किए जिसके तहत लोग दूरियां बनाए रखे, लोग एक दूसरे से सही दूरियां बनाए रखे और शराब हो या कोई भी दुकान है उसके सामने जाएं। सरकार व्यवस्था दे सकती है, कहां तक जबरदस्ती कर सकती है एक। अब दूसरी बात है कि जिस हिसाब से लोगों की भीड़ भी जमी और दुकानें खुले, राजस्व को लेकर जो बातें कही जा रही है, आप क्या कहेंगे? क्या अनिवार्य था शराब दुकान खोलना? आरपी सिंह साहब। देखिए, शराब दुकानों को खोलने का आदेश राज्य सरकार का नहीं है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जब भी देश में कोई महामारी फैलती है तो सन 1857 में अंग्रेजों का बनाया गया कानून है जिसे संविधान में जोड़ लिया गया है, जिसे कहते हैं एपिडेमिक एक्ट। यानी ऐसा समय जिस समय किसी महामारी से व्यापक पैमाने पर लोगों की मौत हो रही हो या होने की संभावना हो, तब इस एक्ट के मुताबिक सारे अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में चले जाते हैं और राज्य सरकारें
उन आदेशों को मानने के लिए बाध्य होती है। तो शराब खोलने का आदेश जो है वो केंद्र सरकार का यही कारण है। आपने देखा होगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर से ऐसी तस्वीरें आई कि 40 दिन बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लोग टूट पड़े। उसके पीछे की वजह यह थी कि अभी तक हमने, आपने और आपके दर्शकों ने ड्राई डे देखा था, ड्राई मंथ नहीं देखा था। ये ड्राई मंथ था, बल्कि मान के चलिए कि 10-12 दिन उससे ज्यादा और ऊपर हो गए थे। दूसरी बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं, आपके दर्शकों को बताता हूं मैं। आज एक प्रमुख अखबार, जी आज एक प्रमुख अखबार के फ्रंट पेज की हेडिंग है कि 5 बड़े राज्यों में बिक गई 554 करोड़ रुपए की शराब। एक दिन में 554 करोड़ रुपए की शराब 5 बड़े राज्यों में बिकती है, जिसमें सर्वाधिक 225 करोड़ रुपए की शराब बिकती है उत्तर प्रदेश में, और हमारे राज्य में बिकती है मात्र 25 करोड़ रुपए की शराब। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि किन राज्यों में शराब की खपत कितनी और हमारे यहां कितनी कम है। बावजूद इसके एक बात जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के मित्र उठा रहे हैं कि हमने शराबबंदी की घोषणा की थी, सच है हमने किया था और हम करके आऊंगा आरपी सिंह साहब आऊंगा, प्रतिबद्ध हैं जी। नहीं आरपी सिंह साहब मैं उस पर आऊंगा। अमित चमनानी जी, लेकिन हो क्या रहा होता जी, हमने जो देखा सुनिए, हमने जो देखा कल कि कहीं कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, यह बात सच है। मीडिया के माध्यम से जानकारी हमारे पास तक आई, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, मीडिया के दूसरे साथियों को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद से जिम्मेदार जो लोग हैं शासक के और जिला प्रशासन के, उन्होंने आज व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि होम डिलीवरी इसलिए जरूरी है ताकि आप शराब की दुकानों तक न जाएं। मैं आ रहा हूं उसी टॉपिक पर आरपी सिंह साहब को लेकर आज भी अच्छी सोच नहीं है, इसलिए पर्दादारी होती है। नहीं एक सेकंड मैं आ रहा हूं, उस टॉपिक पे आऊंगा। अमित चमनानी जी, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट में देख रहा था, कुछ मीडिया में भी था, बाकी चीजें हैं। सन 2019-20 में 30 राज्यों की अगर और केंद्र शासित और पुडुचेरी मिला दे तो लगभग 1,75,501 करोड़ का राजस्व मिला है केवल शराब से, यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपया एवरेज स्टेट का होता है हर महीने का इनकम। अगर ये 30 राज्यों की बात करें, अगर हम बात करें, अमर अग्रवाल जैसे मेरी एक बार बात हो रही थी, वो पिछले सरकार में आबकारी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि ये पाप तो है पर ऐसा है कि इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि टोटली माइनस कर देंगे। लोगों की लत है, लत इतना आसानी से छूटता नहीं है। और जिस हिसाब से लोगों का कोरोना का खौफ खत्म हो जाना अचानक, ये सारा चीज दिखा रहा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं आपसे एक चीज समझने का कोशिश कर रहा हूं, राजस्व प्राप्ति के लिए कुछ चीजें एसेंशियल सीन यानी अपरिहार्य पाप भी जरूरी है क्या? जब पूर्ण शराबबंदी का वादा सरकार लेकर के आई थी होता जी, तो यही सवाल सभी के प्रश्न में था, मन में था। हमने भी यह प्रश्न पूछा था, तब सरकार ने और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें मालूम है कि हमें ये कैसे करना है। ये चिंता तब भी थी और अभी के परिप्रेक्ष्य में तो ये चीज बहुत खतरनाक हो चली है। जो माननीय आरपी सिंह जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कंजम्पशन और छत्तीसगढ़ का कंजम्पशन मैच करके बता रहे हैं, तो बहुत आबादी का भी फर्क होता है। और सवाल यह है कि जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने जो भी मंजूरी दी है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको शर्तों और नियमों के पालन के साथ ये एडवाइजरी दी जाती है। अगर आप उसका पालन नहीं करवा सकते तो राज्यों को वो परमिशन नहीं है, ऐसा माना जाए। तो कम से कम सरकार को इसको पढ़ना चाहिए। राजस्व पे आता हूं मैं, जो आपका सवाल था। छत्तीसगढ़ का जो बजट है इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का है लगभग, उसमें से मेजर पोर्शन केंद्र सरकार देती है और जो अपना हमारा रेवेन्यू है वो 35,000 करोड़ के आसपास का है। उसमें से 27,000 करोड़ रुपए टैक्स से रेवेन्यू आता है, बाकी 8,000 करोड़ रुपए जो है वो रॉयल्टी वगैरह से आता है। तो शराब का जो रेवेन्यू है वो छत्तीसगढ़ के कुल बजट का 5-7-8% ही है अभी तक। तो हम इसको एक आधार बनाकर कि नहीं हमारे राजस्व का केवल स्रोत ही यही है, इसलिए हम लोगों को भले मृत्यु हासिल हो जाए हमारे निर्णय से, लेकिन हमें तो करना है, तो ऐसा भी छत्तीसगढ़ में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने के बावजूद मेरा सवाल है अमित जी, मेरा सवाल है प्रदेश भर में
अगर जो 30 स्टेट को अगर जोड़ दे तो हम ये देखते हैं लगभग उनके टोटल इनकम का, टोटल राजस्व का 15%, 10 से 15% जो है वो लिकर से यानी शराब से आ रही है। एक ऐसा कंपोनेंट है जो सीधा आया राज्य सरकार को आती है, इस पे कोई केंद्रीय नहीं है। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर योजना के तहत, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर यह संभव है क्या, जब 1,75,501 करोड़ का जहां से आमदनी राज्यों को मिल रहा हो, कोई भी राज्य छोड़ सकता है क्या? देखिए, बिहार ने छोड़ करके दिखाया, उसने राजस्व भी छोड़ा, उसने कोई बहुत ज्यादा कमेटियां नहीं बनाई और जब उसे करना था उसने एक बार में करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, क्योंकि हर स्टेट का कंजम्पशन अपना अलग है, उनका राजस्व भी अलग है। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का बताया कि कुल बजट का 6-7% ही है, कई जगह ये बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए मायने रखेगा, तो पॉलिसीज तो उस प्रकार बनेंगी। लेकिन होता जी, मेरा ये निवेदन है, आपने जो प्रश्न उठाया घर घर डिलीवरी का, उसके बारे में आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए। देखिए, सरकार जब आई तो शराबबंदी का वादा लेकर के आई, जनमत हासिल हुआ कि शराब को पूर्ण रूप से बंद करेंगे, लेकिन अब काम क्या करना पड़ रहा है कि घर घर तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो जो एक नैतिकता होती है कि भाई हमने घोषणा पत्र में जो लिखा हम उसका 19-20 नहीं कर रहे हैं, हम उसके उलट जा रहे हैं, एकदम उल्टा कर रहे हैं, तो कहीं सरकार में एक नैतिकता होनी चाहिए। और जो लोगों ने वोट दिया उनको भी ये लग रहा है कि भाई जो आपने वादा किया था उससे आप उलट कर रहे हैं। नंबर एक बात ये है। दूसरी बात, घर घर पहुंचाने से लोगों में एक प्रोत्साहन भी बढ़ता है। ऐसा लगता है मानो सरकार कह रही है कि अरे आप शराब नहीं पीते, क्यों नहीं पीते भाई, हम आपको घर पे देके जाएंगे, आप पी लीजिए। तो एक इंकरेजमेंट हो रहा है। जो लोग शराब नहीं भी पीते हैं वो भी शायद सोचें चलो हम भी शुरू करते हैं, लॉकडाउन में खाली बैठे हुए हैं, क्या करना है। तीसरा विषय यह है कि जो लोग कल शराब की लाइनों में लगे हुए थे, सभी के दिमाग में यक्ष प्रश्न यह है कि वो अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच करके आए थे या अपने पड़ोसी का घर लूट करके आए थे, क्योंकि पैसा नहीं होने की शिकायत है। लगातार समाज सेवी संस्थान राशन बांट रहे हैं, तो आखिर उनके पास पैसा कहां से आया? और जब उनके पास एक मूल दर पर शराब खरीदने का पैसा नहीं है तो ये ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करा के एक्स्ट्रा चार्ज भर के कैसे शराब खरीदेंगे? ये भी एक सवाल है जो आरपी सिंह जी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब एक सवाल है, मैं एक साथ की नहीं लेके मैं आपको एक एक करके पूछ लेता हूं। आपने शराब डिलीवरी सिस्टम जो रखी है उस पर आपने कहा है मोबाइल हो, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो और साथ ही आधार को भी लिंक करना होगा। यानी कि मैं ये समझ लूं आगे जो भी शराब खरीद रहा है उसका डिटेल्स वो खरीद रहा है कि धंधा करने के लिए खरीद रहा है, खुद के कंजप्शन के लिए खरीद रहा है, ये बात भी आगे चल के स्पष्ट हो जाएगा। और साथ ही अमित चिमनानी जो उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। के बाद स्वागत है इस बहस में जहां पे हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी की और कैसे ये लोगों को फायदा पहुंचाएगा या सरकार किस तरह से दुर्घटना से लोगों को जान माल की नुकसान से बचा पाएंगे। देखिए होता है, शुरुआत करता हूं चिमनानी जी के प्रश्नों से। उन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया नैतिकता का। 15 साल तक रमन सिंह की सरकार यहां शराब बेचती रही, शराब के प्रति भाजपा के मन में नफरत क्यों नहीं पनपी? उस समय नैतिकता कहां मर गई थी? हमसे लगा हुआ बड़ा भाई हमारा मध्य प्रदेश है, शराब की दुकानें वहां खुल गई। एक इंदौर शहर में जितना कोरोना के केसेस हैं उतने हमारे यहां आज तक नहीं है, वहां शराब बिक रही, वहां नैतिकता मर गई है। देवभूमि उत्तराखंड जहां हिंदू धर्म के 4 बड़े धाम हैं वहां शराब बिक रही है, वहां नैतिकता खत्म है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर एक साधु महात्मा संत योगी वहां का मुख्यमंत्री है, वो शराब बेचने में हिंदुस्तान में नंबर 1 आता है, वहां नैतिकता मर गई है। दूसरी बात उन्होंने कही कि शराब दुकानों की भीड़ को देखकर मुझे लगा कि ये पता नहीं बीवी के गहने बेचकर आया है पड़ोसी का घर लूटकर। अरे इतना ही दर्द था तो 15 साल दारू वाले बाबा बने क्यों बैठे थे भैया? निजी हाथों में शराब का व्यवसाय था होता जी, उससे छीनकर सरकारी हाथों में ले लिया गया। शराब से इतनी मोहब्बत और सरकार जाती साथ शराब से नफरत, अब उनकी चिंता होने लगी है जो बर्बाद हो गए हैं। मैंने पहले ही दिन कहा और अभी फिर कह रहा हूं,
शराब एक सामाजिक बुराई है, हम इसको खत्म करेंगे। मैनिफेस्टो में जो वादा है वो 5 साल का होता है, हम पूरा करेंगे। मैं तो बल्कि होता जी इससे और आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में से एक हैं। मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर एक दिन में नोटबंदी पूरे देश में लागू की जा सकती है तो क्या एक दिन में शराबबंदी पूरे देश में लागू नहीं हो सकती? मोदी जी साहस दिखाएं, हम आपके साथ हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में एक दिन शराबबंदी कीजिए, हम शराबबंदी करेंगे तो क्या होगा साहब? 7 राज्यों से हम घिरे हुए हैं, उन 7 राज्यों में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। हमने आपने सबने देखा है कि इस 43 दिन के लॉकडाउन में कहां से शराबें यहां आई। हरियाणा बीजेपी रूलिंग स्टेट है, यूपी बीजेपी रूलिंग स्टेट है, मध्य प्रदेश बीजेपी रूलिंग स्टेट है। तो भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं वहां की शराब आके यहां बिकी और गिरफ्तार कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। मैं होता है बहुत छोटी सी बात कहता हूं, और अपने कैमरामैन को आप भेजिए, अपने पत्रकार को भेजिए और किसी भी शराब दुकान के सामने का एक शूट करा लीजिए, उसमें देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गमछे लगाए हुए कितने लोग खड़े हैं, तो ये असली चेहरा सामने आ जाएगा। नहीं, ये अमित जी एक सेकंड है। आरपी सिंह साहब, मेरा ये सवाल है, आपने जो सिस्टम लाए हैं शराबबंदी को लेकर और बाकी चीज को लेकर, मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से है, क्या आगे चल के हम उम्मीद कर सकते हैं कि शराबबंदी होगी, या जिस भीड़ को देख रहे हैं, बहुमत जिस तरह से ललक रही है, प्यासा है, उसी का सम्मान किया जाएगा? आरपी सिंह साहब। नहीं होता जी, देखिए होता जी, देखिए हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने जो है 50 शराब की दुकानें बंद कर दी। कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि इस साल से 49 बियर बार हमने बंद कर दिए। आप ही के पत्रकार युगल तिवारी जी बता रहे थे कि यहां 56 दुकानें खुली हैं, 15 बंद हैं। हमको शराब से मोहब्बत होती तो हम सारी दुकानें खोल लेते, लेकिन नहीं। जब तक सीमित दायरे में रहकर कोरोना के संक्रमण से बचकर एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर शराब जो बेचने का माध्यम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होम डिलीवरी से क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सड़कों पर लोग नहीं आएंगे, दुकानों के सामने भीड़ नहीं होगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आज भी हिंदुस्तान के घर में शराब को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इतना नैतिक साहस दिखा पाएंगे कि वो मोबाइल ऐप से ऑनलाइन मंगाएं और पत्नी बीवी बच्चों अपने माँ बाप के सामने शराब की डिलीवरी ले सकें। आप देखिएगा इससे शराब की बिक्री में कमी आएगी और लोगों के पास घर से बाहर निकलने का कोई बहाना भी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से ये तो वाकई एक अच्छी चीज है जब किसी के घर में डिलीवरी बॉय आता है, जोमेटो का हो या स्विगी का हो, तो लोग पूछते हैं किसके घर में आया। और जब शराब वाला आ गया घर में तो मोहल्ले में तो सबको हल्ला होगा। अमित चिमनानी जी, इस घर पहुंच सेवा से जो बातें कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, कितनी सहमत या असहमति है उससे? मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बात नहीं करूंगा, ना ही आप भी करें, पर मेरा है जो पॉलिसी योजना की बात करें सर। आरपी जी जो कह रहे हैं कि लोगों को शर्म आएगी और बहुत कम लोग मंगाएंगे, तो आरपी सिंह जी स्पष्ट करें कि क्या सरकार दुकानों को बंद करके केवल ऑनलाइन ही देगी? अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप वो बता दीजिए, क्योंकि दुकानों में तो भीड़ है, जिनको दुकानों से खरीदना है वो दुकान से खरीद रहे हैं और वहीं पे ज्यादा संक्रमण का खतरा है। वो कल भी था, वो आज भी है। तो आप पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, जनता को बता दीजिए कि हम दुकानें बंद करने जा रहे हैं और केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आप मंगाएंगे, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं होता जी, ये तो सिर्फ कहने के लिए, बताने के लिए जनता को। असल में शराब बेचने की तीव्र लालसा इस सरकार की लॉकडाउन 1 में ही थी। तभी इन्होंने 4 लोगों की कमेटी बना दी थी और ये कहा था कि हम देखते हैं, ये कमेटी तय करेगी कि कैसे शराब सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बेची जाए। उसका हाई कोर्ट ने अस्तित्व खत्म कर दिया, वहां सरकार की हार हो गई। तो इनकी नीयत अगर यही है तो पहले दुकानों को बंद कर दे, मेरी पहली बात यह है। दूसरी बात, जितने भी स्टेट आपने गिराए, थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस का हमेशा होता है। एमपी का नाम ले गए, एमपी में तो सरकार अभी आई है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एमपी से आने वाली अवैध शराब आपने छत्तीसगढ़ में पकड़ी है या पकड़ने का दावा किया है, तब कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार थी। तो भ्रमित करने का प्रयास नहीं करते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश का आपने एग्जाम्पल दिया कि योगी आदित्यनाथ वहां शराब बेच रहे हैं।
ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो लोगों को प्रेरणा देने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देने के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में तक नहीं जाते। क्यों नहीं आप लोग अच्छी बातें याद रखते हैं? कब तक आप दूसरे प्रदेशों की बात करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को भ्रमित करेंगे? वादा पूर्ण शराबबंदी का घोषणा पत्र में दूसरे प्रदेशों में था क्या? आप चेक करवा लीजिए। आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो बता दीजिए। दूसरी चीज, कल जो उल्लंघन हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो इतनी अफरा तफरी का माहौल रहा है, संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है, उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है? क्या चिंतित है? क्या कोई स्टेप उठाने वाली है? आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके कोरोना में लोगों की जान बचाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है हम उस पर ज्यादा चिंतन करें, उस पर ज्यादा चर्चा करें। आरपी सिंह साहब, अगर भारत सरकार कह रही है, आपको निर्देश दिया था कि आप इन नियमों को पालन करते हुए दुकान खोले, नियम को लेकर आपने बैरिकेडिंग किए, गोला बनाए, सब कुछ किए, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को लगा शायद ठेके का माल जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? और आने वाले दिनों में कितनी इस तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग और नियम की कड़ाई का कितनी पालन? क्योंकि ठीक है, अब एक बार हुआ, गलती हुआ, देखे, और कल केवल हमारे यहाँ नहीं, आंध्र प्रदेश से लेके सब जगह पे हुआ, तो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितने पालन करेंगे? और आने वाले दिनों में इस कानून को और कितनी कड़ाई हो सकती है? आरपी सिंह साहब, देखिए, आने वाले समय में धीरे धीरे हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस सरकार के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले हम शराबबंदी करके दिखा देंगे। मैंने जो मूल प्रश्न खड़ा किया उस पर भारतीय जनता पार्टी के मित्र को जवाब नहीं देते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जब मोदी जी रात को आते हैं और ऐसा ताली बजाते हैं कि आज से 5,000 और 1,000, 500 नोट बंद, तो वैसे किसी दिन ताली बजा दीजिए कि आज से शराब की बिक्री बंद, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ बोलेंगे जय जय मोदी, इस देश की जनता आपकी जय जयकार करेगी। एक राज्य में आप शराब के खिलाफ हो जाते हैं, जिस राज्य में आपकी सत्ता है आपको शराब से प्रेम हो जाता है। तो ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए, या तो शराब से नफरत कीजिए या शराब से प्यार कीजिए। इस देश का इतिहास बताता होता जी, ऐसा एक भी राज्य नहीं है, फिर से दोहराता हूं, ऐसा एक भी राज्य इस देश में नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराबबंदी की हो। जहां जहां भी शराबबंदी हुई है या तो कांग्रेस ने किया है या गैर भाजपाई सरकारों ने किया है। बीजेपी का एक राज्य बता दीजिए। दूसरी बात, जो लोग 15 साल तक शराब बेचते रहे, कैबिनेट की बैठक में कहा गया, मैंने वो कागज आपको दिखाया है, फिर आपको दे दूंगा, जिसमें रमन सिंह ने कहा था कैबिनेट की बैठक में कि शराबबंदी करके रहेंगे भले चुनाव हार जाएं। क्यों शराबबंदी नहीं हुई साहब? तो अगर आपको लगता है शराब सामाजिक बुराई, हम तो गांधी जी के लोग हैं साहब, गांधी जी की पार्टी के लोग हैं, हम तो शराब के खिलाफ है शुरू से। आप अपना जनमत बनाइए, तैयार हो जाइए और मोदी जी से कहिए शराब बंद पूरे देश में, हम जय जयकार करेंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अमित जी जी होता जी, यही अगर सीए और एनआरसी के लिए केंद्र सरकार कुछ अगर निर्देश देती है, कोई कानून लाती है, तो मुख्यमंत्री जी पहली बार उसका विरोध करने आ जाते हैं, अपना इंडिपेंडेंट एक व्यू लेकर के आते हैं। तब वो संविधान को भी नहीं देखते, तब वो किसी चीज को नहीं देखते। लेकिन शराबबंदी के लिए इनको केंद्र का निर्देश चाहिए, तो क्या घोषणा पत्र में जो आपने बातें लिखी वो प्रधानमंत्री जी से पूछ करके लिखी थी, या आप उस पर लिख देते? मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला हूं, मैं अपनी बात रखने दीजिए ना, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उसमें एक एस्ट्रिक मार्क आप लगा देते, उसमें आप एक एस्ट्रिक मार्क लगा देते कि जब तक दूसरे प्रदेशों में बंद नहीं होगी हम नहीं करेंगे, जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम बातों को मिक्स करते रहेंगे, दूसरों को नैतिकता बताते रहेंगे। एक स्पष्ट बात है, आपने शराबबंदी का वादा किया, लोगों ने आपको वोट दिया, अब आप सत्ता में आ गए, आपको 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, मोदी जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी भी फॉलो कर लीजिए। मोदी जी ने कहा है कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो गया है, उसकी जिम्मेदारी आप लोग कम से कम ले लीजिए, उसकी जिम्मेदारी तो लीजिए ना। आरपी ठीक है अमित जी, एक सेकंड। आरपी मैं एक सवाल आपसे और भी जोड़ के पूछना चाहता हूं, ठीक है? अमित जी का जवाब आपको देना ही है। दिल्ली में 70% टैक्स लगा दिया कोरोना का, क्या इस तरह की चीजों की उम्मीद छत्तीसगढ़ में हम कर सकते हैं? क्योंकि सिगरेट पे टैक्स लगा, बढ़ोतरी, ताकि इसी से लोग हतोत्साहित हो गए। वहां जो है दाम बढ़ा 85% होता जी। देखिए,
सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने किया, वहां जो है एक बार में 25% शराब के दामों में वृद्धि हुई। उसके बाद कल रात को दिल्ली सरकार ने 70% की अपना बढ़ोतरी की। हमारी सरकार के सामने सभी प्रकार के विकल्प खुले हुए हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जनता नहीं करती है तो हो सकता है हम शराब दुकानों को बंद भी कर दें। हो सकता है कि जिस प्रकार के कदम आंध्रा और दिल्ली ने उठाए हम भी उठाएं। तो ये सरकार के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं और बल्कि हम तो आपसे भी आग्रह करेंगे ये एक क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं वो भी आप सरकार को दीजिए, हम स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे भी सुझाव दे सकते हैं। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि सरकार को भी सुझाव दे सकते हैं। एक बात तय है कि लोग जिस हिसाब से कोरोना का खौफ को बाहर आने की कोशिश किए और शराब दुकानों के सामने लंबी लाइनें दिखी, यह सूचित कर रहा है कि इस तरह की अगर हड़बड़ी होगी, सावधानी नहीं बरती जाएगी तो सरकार, शासन और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने नहीं चुकेगी। जिस तरह से हुड़दंग करते हैं वो शायद काम होगा। दिल्ली में जिस तरह का नियम है उस तरह के नियम है कि दिल्ली में सड़क पे आप शराब पी नहीं सकते, खरीद के ले जाइए। इस तरह की चीजें शायद छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की पहल की गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी प्रतिफल मिलती है। पर तीनों मेहमान अमित चिमनानी जी, आरपी सिंह साहब और युगल किशोर तिवारी जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।